हैं बिहार के जो 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षक हैं उनके नए वेतनमान को हम दोनों आधार पर समझेंगे। सबसे पहले वेतन संरक्षण को देखेंगे, उसके बाद सेवा निरंतरता को समझेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको भी समझने वाले हैं। अब ये बीपीएससी जो टीआरई के नियुक्त शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक जो है, बीपीएससी के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, इनके लिए भी यह वीडियो काफी जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोनों में हम कंपेयर करेंगे और कैसे आपके वेतन में लगभग 10 से 18 हजार की बढ़ोतरी संभव है। साथ ही जो आप वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं, 7वां वेतन को लेकर कि 7th पे कमीशन लागू होना चाहिए, सेवा निरंतरता भी एक तरह का आपके लिए पे कमीशन ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे। आपका जो पे इंडेक्स था जो अभी लागू किया गया है राज्यकर्मी बनने के बाद, और जो पुराना पे इंडेक्स था, इन सभी चीजों को इंडेक्स के आधार पर एक एक करके बताने वाला हूं। चाहे आप पीआरटी के शिक्षक हो या फिर 6 to 8 के हो या फिर आप टीजीटी पीजीटी के शिक्षक हो, सभी के लिए एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिए, हमने पहले जो है आपका सिर्फ वेतन संरक्षण के आधार पर यहाँ पर दिखाया है, ताकि आपको जो है वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता दोनों का अंतर समझ में आ जाए। तो पहला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर पीआरटी के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 23,280, जब ये नियोजित शिक्षक थे तो इनका बेसिक पे था 23,280। ये मेरे ख्याल से 2022 के शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे 23,280 था। जब इनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया राज्यकर्मी बनने के बाद, तो इनका वेतन कितना हो गया? 25,000 रुपए। कितना हो गया? 25,000 रुपए। और यहां पर मैंने एक चीज लिखा है, पे इंडेक्स। अब इनका पे इंडेक्स 4। अब ये पे इंडेक्स 4 कहां से आया वो भी एक बार दिखा देता हूं। तो जो नियोजित शिक्षक थे इनका ये था 2017 के बाद जो पे मैट्रिक्स था 5200 से 20,200, जो 7वां पे कमीशन लगा था। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पहले वो पढ़ लीजिए। नियोजन इकाइयों से नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका नियुक्ति 2 साल कार्यक्रम पर नहीं हो सकता, वो ग्रेड शुरू के 2 साल जो है आपको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलता है, 0 रहता है, ग्रेड पे 0। लेकिन जैसे ही आपका 2 साल पूरा हो जाता है तो 2,000 रुपए का ग्रेड पे। तो जब 2,000 का ग्रेड पे और आपका 23,280 रुपए जब आपका वेतन मिलता है, तो आपका पे इंडेक्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पे इंडेक्स कहें या ग्रेड पे कहें तो 4 रहता है। यानी कि यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया? 4। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है आपका पे इंडेक्स 4। तो जब आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है 23,280, तो आपका नया बेसिक पे बन जा रहा है 25,000 रुपए। वेतन संरक्षण का मतलब यह है कि जो आपका पुराना वेतन था उससे कम वेतन आपको नहीं मिल सकता है, इसी को बोलते हैं वेतन संरक्षण। तो यहाँ पर 23,280 था, नया आपका 25,000 कर दिया गया वेतन संरक्षण से। वहीं अगर 26,280 था तो आपका नया वेतन कर दिया गया 26,520। अब ये 26,520 कैसे किया गया? तो देखिए 1 to 5 के हैं, तो यहाँ पर आपका जो नया राज्यकर्मी बनने के बाद यहाँ पर देखिए 26,520 ये है 25,750। तो 26,220 इसी के बीच में है, तो नया वेतन इनका कर दिया गया 26,520। तो जब आपको वेतन संरक्षण मिल रहा है तो यहाँ पर 26,520 कर दिया गया। इसी तरीके से 30,000 से 30,750, इसी तरीके से 6 to 8 का यहाँ पर 24,580 था, तो इनका नया जो है 6 to 8 का कितना? 28,000 से स्टार्टिंग है तो 28,000 कर दिया गया। इसी प्रकार ये टीजीटी के हैं, 29,410 था, तो इनका जो स्टार्टिंग है 31,000 कर दिया गया। 29,530 था तो ये 29,850, क्योंकि 1 to 5 के शिक्षक हैं। पीजीटी के जो है 31,840 है तो इनका 32,000 कर दिया गया, और 34,800 है तो इनका 34,970 कर दिया गया। ये हो गया आपका पे प्रोटेक्शन, जो वेतन संरक्षण होता है जिसके आधार पर आपको पेमेंट, मतलब कि पिछला वेतन राज्यकर्मी बनने के बाद जो है आपका वेतन इससे कम नहीं होगा। अगर आपका 26,210 है और पीआरटी में आप आते हैं तो आपको 25,000 नहीं, जो आपका पिछला पे प्रोटेक्शन था उसी के आधार पर उससे आपको अधिक ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका पे प्रोटेक्शन। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो और ये आंसर। प्रोटेक्शन पे इंडेक्स भी आप समझ गए, जैसे कि ये 23,280 था तो यहाँ पर पे इंडेक्स 4 हो गया। अब एक बार 6 to 8 का भी देख लेते हैं, 24,580। 24,580 का यहाँ पर पे इंडेक्स क्या है?
तो देख लीजिए ये वाला है 628 का, ये रहा 24,580 और ये रहा, यानी पे इंडेक्स 4 है। तो 24,580 का भी पे इंडेक्स हमने क्या निर्धारित किया है यहाँ पर 4। वहीं यहाँ पर पीजीटी का देख लेते हैं, यहाँ पर 31,840 का पे इंडेक्स हमने 11 रखा है। कैसे रखा है आइए दिखा देते हैं। 31,840, तो 31,840 का ये रहा, देखिए 31,840, पे इंडेक्स क्या है 13। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, यहाँ पर पे इंडेक्स 13। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग बेसिक पे का हमने यहाँ पर पे इंडेक्स लिख दिया, यहाँ पर वेतन संरक्षण, ये आपने समझ लिया होगा। अब जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेवा निरंतरता। सेवा निरंतरता मिलने पे आपके वेतन में 10 से 15,000 या 20,000 तक का भी फर्क होगा। इसी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अब सेवा निरंतरता क्या होता है? सेवा निरंतरता का मतलब है कि आपका जो वेतन होगा वो आपके पिछले इंडेक्स के समान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आइए आपको आगे दिखाता हूं। जब आपको वेतन संरक्षण मिला तो 23,280 से कितना मिला? 25,000। लेकिन जब आपको सेवा निरंतरता मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? आपका मूल वेतन 27,320। यहाँ पर कितना मिल रहा है? 26,520। यहाँ पर कितना? 30,750। यहाँ पर 30,750। यहाँ पर कितना? 35,640। यहाँ पर 28,000। यहाँ पर कितना? 30,600। इसी तरीके से जब आपका 34,970 है पीजीटी का, तब आपको मिल रहा है 46,990। अब आप ये पूछेंगे सेवा निरंतरता में इतना अधिक कैसे हो जा रहा है? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पे इंडेक्स। अब देखिए, जो सेवा निरंतरता होता है वो आपका जो सर्विस काउंट करता है उसको भी काउंट करके आपको पे इंडेक्स के आधार पर वेतन देता है। अब जैसे पीआरटी को जब राज्यकर्मी बने तो इनका स्टार्टिंग हो रहा है 25,000 से, लेकिन इनका पे इंडेक्स क्या था? 4। तो पे इंडेक्स 4 के हिसाब से पीआरटी का कितना वेतन बना? तो ये आपका पीआरटी वाला इंडेक्स है। अब इसमें पे इंडेक्स 4, 1 2 3 4 में कितना हो रहा है? 27,320। तो सेवा निरंतरता जब मिलेगा तो इनको मिलेगा 27,320। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में जो मैंने पीजीटी का लिखा है पे इंडेक्स 14, जबकि वेतन संरक्षण में मिल रहा है 34,970। लेकिन अगर पे इंडेक्स 14 देखिएगा जो पीजीटी का, तो पीजीटी का वेतन कौन सा है? ये वाला है 11th-12th का। अब यहाँ पर 14 नंबर पे देखिएगा तो कितना बन रहा है? 46,990 रुपए। तो सेवा निरंतरता में कितना हो गया? 46,990 रुपए। अब ये जो फर्क आप देख रहे हैं वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का, ये तो सिर्फ आपके बेसिक पे में है। अब इसको सैलरी में देखिए कितना फर्क होता है। एग्जाम्पल, जब वेतन संरक्षण मिल रहा है तो आपका बेसिक पे कितना है? 34,970। जब सेवा निरंतरता है 46,990। अब इसको डीए 55%, एचआरए 5% और मेडिकल 1,000, तो आपका ग्रॉस सैलरी वेतन संरक्षण में बन गया 56,951। वहीं सेवा निरंतरता में भी सेम कैलकुलेट कर लीजिए, 55% डीए, एचआरए और मेडिकल, तो 76,000। यानी वेतन में लगभग 19 से 20,000 का फर्क हो गया आपका वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता। अब ये तो हमने पीजीटी 11th-12th की बात की थी। अगर हम 1 to 5 की बात करें जिसका 30,750 है, तो इसका ग्रॉस सैलरी बनेगा वेतन संरक्षण में 50,179। वहीं सेवा निरंतरता में इसका बनेगा 58,000। यानी यहाँ भी 8,000 का फर्क। यानी मिनिमम 8,000 से लेके 20,000 तक का फर्क बन जाता है। जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो आपके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलती है। अब ये तो हो गया विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि वेतन संरक्षण का इनको लाभ मिला हुआ है, और सेवा निरंतरता के लिए भी ऑलरेडी जो कमेटी बैठी है उनके द्वारा जो कहा भी जा रहा है कि सेवा निरंतरता का भी लाभ देने के लिए भी जो विभाग है वो पक्ष में है। तो अब 23 तारीख को इसकी बैठक होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बीपीएससी शिक्षक और प्रधान शिक्षक का, तो इनका भी यही है। देखिए, बीपीएससी जो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी द्वारा राज्यकर्मी बने या नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बने, दोनों राज्यकर्मी बन गए। तो अब जो सक्षमता पास करके गए उनको आपने वेतन संरक्षण दे दिया, सेवा निरंतरता भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बने हैं राज्यकर्मी या जो प्रधान शिक्षक बने हैं, इनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसीलिए ये कमेटी भी बनी है। और इसी बात को लेकर जो है कई
जो लेटर जारी किया गया था, इससे पहले जो शिक्षक नेता हैं या शिक्षकों ने जो विभाग को लेटर लिखा है वो इसी को लेकर लिखा है। तो ये कम से कम आप मान के चलिए, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो, अगर सेवा निरंतरता का लाभ 23 तारीख को जो कमेटी बैठी है वो अगर रिकमेंड कर देती है और विभाग इसको जो है लागू कर देता है, तो आपके वेतन में 8 से लेके 18,000 तक का फर्क देखने को मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 से लेकर 11-12 का, डिपेंड करता है आपका बेसिक पे कितना है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप जो है वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता के बीच जो अंतर है उसको समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।